बस वो मैं कर रहा था, फ्रस्ट्रेशन थी मेरी, गलत बातें बोली मैंने, अच्छा। मैं गलत था, बिल्कुल गलत था। हम्म। मुनावर का असली चेहरा मुझे आयशा आई तब समझ में आया। मैं नहीं चाहता था कोई एक भी बंदा उससे प्रेरित हो, कोई भी ओके। बच्चा, लड़का, बॉय, कि जिस तरीके का वो है, जो चीज उसकी बाहर आ रही है, एक भी बंदा उससे प्रेरित हो। एंड रही बात टनल की, तो मुझे नहीं लगता उसने टनल तक छोड़ा है मेरे को, या उसने मुझे बाहर किया है। ओके। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का या। मैच है और एक दोस्त ने मेरे बोल दिया कि भाई तुम इंडिया जीतेगी, हाँ हाँ। तो अगर इंडिया जीत गई तो उसकी वजह से थोड़ी जीती इंडिया। वो। बिल्कुल मारा था, और मैंने कुछ चैटिंग्स देखी है। अभिषेक ने लिखा है उसमें कि यार सॉरी, ज्यादा जोर से मैंने मार दिया, मेरे को फोटो भेज, फिर ईशा ने उसको पिक्चर भेजी, तो सब कुछ सच बात है। हमने कई बार आपके मुंह से सुना है कि आपको मुनव्वर का गेम जीरो लगता है। आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है अच्छा कर रहे हैं वो। ठीक है, आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, मेरे अंदर भी बोला तुम बड़ा बढ़िया कलाकार हो, लेकिन तुम इंसान अच्छे नहीं हो। ईशा की जो मम्मी पापा हैं हाँ, वो आपसे थोड़े नाराज लग रहे। बिल्कुल नाराज है। अभिषेक ने आपसे कई बार माफी मांगी जब हाँ, आप इविक्ट होके बाहर आ रहे थे, हम्म। तो आप क्या वो सब चीजों को भूल के उन्हें माफ कर दिया, या फिर अभी भी आपके दिल में वो रहेगा? बाहर आके लेट्स सी, मिलेंगे, ऑर्गेनिकली दोस्ती हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। हाय, माय नेम इज समर्थ इजराइल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड स्पाई। मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बिग बॉस में जब भी आपका नाम लिया जाएगा आपको एंटरटेनर ही बोला जाएगा। देन आपको नहीं लगता कि अभिषेक का वो पोकिंग का जो मामला हुआ था उसमें आप गलत हो गए थे, जिसकी वजह से ऑडियंस में आपकी लाइकिंग कम हो गई थी, हाँ जी, ऐसा एंड बिल्कुल हो सकता है। शायद उस वजह से आप इविक्ट हो गए थे? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता भी है शायद, कि हम्म। मैं उस, जो भी हुआ था, हम्म। मैंने जो किया वो भी गलत था, उसने जो किया वो भी गलत था। हम्म। लेकिन वो सब कुछ जो बोला मैंने, वो मतलब मेरे मन से नहीं बोला, वो उसने कुछ हरकत की थी तभी मैंने किया। वो हम्म। मेरे अंदर वो हेट आ गया था, जो उसने ईशा के बारे में बातें बोली थी। लोग सालों भर तक बातें नहीं बोलते, मैं 2-3 हफ्ते पुरानी बात कैसे भूल जाऊँ? तो मेरे अंदर वही था कि हाँ, ये बंदा नहीं पसंद है मुझे। और बस वो मैं कर रहा था, फ्रस्ट्रेशन थी मेरी, गलत बातें बोली मैंने, मैं अच्छा। गलत था, बिल्कुल गलत था। हम्म। आई एग्री, मैंने वीकेंड के बाद भी सलमान सर को बोला दैट यस सर, आई एग्री, मैं गलत हूँ। ओके। मुनावर ने कहा था कि वो आपको टनल तक छोड़ेंगे, हाँ। एंड आपके जाने के बाद वो थोड़े खुश भी नजर आए, तो हम्म। आपको क्या लगता है मुनावर जीत गए? खुश तो आए नजर होंगे, क्योंकि शो में मुनावर को कोई, कैसे बताऊं मैं, मतलब वो बड़ा इजी हो गया था उसके लिए, मुनावर के लिए, जब मुनावर मेरी दोस्ती भी थी। लेकिन तब जब मुनावर का असली चेहरा मुझे आयशा आई तब समझ में आया, तो मैं और उसके क्या, मुनावर को कैप्टन भी मैंने बनाया था। हम्म। तो अब मुनावर मेरी भी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जब मैं मुनावर के अगेंस्ट गया तो उसको बड़ा चुभने लग गया था मैं। हम्म। क्योंकि एक तो बातों में भी ऐसा नहीं, वो भी बोल लेता था बिल्कुल, लेकिन मैं भी बोलता था तो उसको बड़ा वो लगता था, अफेक्ट होती थी बातें, यार ऐसा क्यों है भाई, ये बंदा मेरे अगेंस्ट क्यों जा रहा है, कि ऐसा क्या रीजन है। मनारा भी मेरी दोस्त थी, इसकी दोस्त बन गई, और एक तो ऑफ कोर्स उसकी पर्सनल बातें भी बाहर आ रही थी, तो मैं तो क्लियर बोलना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई एक भी बंदा उससे प्रेरित हो, कोई भी ओके। बच्चा, लड़का, बॉय, कि जिस तरीके का वो है, जो चीज उसकी बाहर आ रही है, एक भी बंदा उससे प्रेरित हो। ठीक है। अच्छा। बुरा लगा होगा, खुश हुआ है वो जब मैं बाहर गया। एंड रही बात टनल की, तो मुझे नहीं लगता उसने टनल तक छोड़ा है मेरे को, या उसने मुझे बाहर किया है। ओके। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का या। मैच है और एक दोस्त ने मेरे बोल दिया कि भाई तुम इंडिया जीतेगी, हाँ हाँ। तो अगर इंडिया जीत गई तो उसकी वजह से थोड़ी जीती इंडिया। हाँ हाँ। सिंपल सी बात है। वो हम्म। तो उसने बोल दिया था कि हाँ तो छोड़ ही आऊंगा तेरे को, ऐसा नहीं है। समर्थ, आपके और ईशा के रिलेशनशिप पे मुनावर और अभिषेक की शर्त लगी है। हाँ। अभिषेक का कहना है कि 2 मंथ में ब्रेकअप हो जाएगा, एंड मुनावर ने कहा है कि 4 महीने लगेंगे, तो क्या कहेंगे आप इस पे? ओपिनियंस है सबके। उन्होंने शर्त लगाई तो इससे पता चलता है उनकी जिंदगी किस तरीके की रही है, उनकी जिंदगी के रिलेशनशिप्स किस तरीके के रहे हैं, उनका देखने का तरीका किस तरह है, रिलेशनशिप्स को किस तरीके से वो देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओपिनियन है, अब सबके ओपिनियन चेंज होते हैं, आज कुछ और है कल कुछ और है। शर्त लगी है तो लेट्स सी कौन जीतता हम्म। हमने कई बार आपके मुंह से सुना है कि आपको मुनव्वर का गेम जीरो लगता है, है। कुछ भी नहीं लगता, नथिंग। कुछ कंट्रो नहीं लगता है, ऐसा क्यों लगता है आपको? आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है अच्छा कर रहे हैं वो। अच्छा, तो ये ओपिनियन है। तो वैसे ही मेरा ओपिनियन है कि मुझे जीरो लगता है, नथिंग। क्योंकि वो, मान लो 20% की अपनी प्रोफाइल शो में लेके आया, हाँ जी। उसने शो की उपलब्धियां तो छोड़ दो, वो 20% भी नहीं दिखाया। हम्म। अगर बिग बॉस ने बोला कि शायनिया सुना तो मुनावर, तो सुनाई है। बिग बॉस ने स्टैंड अप शो रखवा दिया तो स्टैंड अप हाँ। शो किया है। हम्म। खुद से क्या किया? कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने बोला ओके। नथिंग। अच्छा।
अभिषेक ने आपसे कई बार माफी मांगी जब हाँ, आप इविक्ट होके बाहर आ रहे थे, हुँ, तभी भी उन्होंने माफी मांगी और हाँ, आपने हक भी किया था उन्होंने। हुँ। तो आप क्या वो सब चीजों को भूल के उन्हें माफ कर दिया या फिर अभी भी आपके दिल में वो रहेगा? देखिए ऐसा होता तो शो में जाते से ही पहले हमारी लड़ाई हुई थी, फिर उसके बाद हमारी ऑर्गेनिक दोस्ती हुई थी। हाँ जी। तो ऑफ कोर्स दोस्तियाँ होती हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब आपको लड़ना पड़ता है, आपको जवाब देना पड़ता है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा राइट, फ्रस्ट्रेटेड था जो राइट। उसने ईशा के बारे में बोला था, हाँ तो जी, मैं वो करेक्ट। सब चीज़ें कर रहा था। हाँ, हाँ। बाहर आके लेट्स सी मिलेंगे, ऑर्गेनिकली दोस्ती हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं ओके। ईशा ने एक न्यू ईयर पे वीकेंड के वार की हुई। बात कर रहे हैं जब हाँ, ईशा से एक काउंटडाउन पे सवाल थप्पड़ हाँ मारा था। जी, बिल्कुल वो मारा था और मैंने कुछ चैटिंग्स देखी हैं। अभिषेक ने लिखा है उसमें कि यार सॉरी ज़्यादा ज़ोर से मैंने मार दिया, मेरे को फ़ोटो भेज, फिर ईशा ने उसको पिक्चर भेजी। तो सब कुछ सच बात है। ऐसा हुआ है एंड जो लोग बोल रहे हैं कि हम तो हमारे सामने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो ये चीज़ अभिषेक ने ईशा को कोने में ले जाके की है, तो सबके सामने कैसे पॉसिबल है? पर ईशा उस वक़्त जवाब देने के टाइम पे डगमगा गई थी और वो डगमगा इसलिए गई थी, उसको लगा था कि करण जौहर सर उसको बोल रहे हैं कि बात करें, तो ईशा को लगा कि पर्सनल बातें नहीं करनी चाहिए, इसलिए ईशा यूँ कर रही थी सर। लेकिन जब सर ने बोला बोलो, तो फिर उसने बोला हाँ, कॉन्फिडेंटली नहीं बोला। इस बात पे मैंने भी ईशा को बोला था कि जवाब दो तो कॉन्फिडेंटली दो, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो। हुँ, हुँ। एंड मैं गवाह हूँ, मैंने चीज़ें देखी है, अभिषेक की चैटिंग्स देखी हैं, उसने यस। किया है ऐसा। हुँ, हुँ। एंड हाँ, मैंने पिक्चर भी देखी है, जो अब इसमें ईशा का आँख स्वेल हो चुका है। ईशा की जो मम्मी-पापा हैं हाँ, वो आपसे थोड़े नाराज़ लग रहे। बिल्कुल नाराज़ है। उनका वो कहना है कि उनको आपके रिलेशन के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और उनके पापा का तो ये भी कहना है कि उनको ये रिश्ता मंज़ूर नहीं है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? अब ये तो उनका डिसीजन है, उनका ओपिनियन है। मेरे हिसाब से माँ-बाप के अनुभव पे आप नहीं जी सकते। अगर ये तो कितनी बार ये तो होता आ रहा है मूवीज़ में, टीवीज़ में कि भाई माँ-बाप बोलते हैं बच्चा लड़का पसंद नहीं है, लेकिन अच्छा निकलता है या खराब निकलता है। लेकिन मेरे हिसाब से आप फिर एंड में खुद को ब्लेम करें। हुँ, अगर हुँ। गलत भी निकलता है तो माँ-बाप को ब्लेम ना करें। हुँ, हुँ। ओपिनियन उनका, क्या करें हम? हाँ, ओके। हम बस कोशिश कर सकते हैं बदलने की। हुँ। ईशा ने कहीं न कहीं एक चीज़ आपको बोली थी कि आप पोकिंग के शहंशाह हो शहंशाह। और आपकी वज़ह से अभिषेक की ये हालत हुई। हाँ। तो उस वक़्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? वो जो आपको सेंटेंस उसने बोला, वो कन्वर्सेशन जीतने के लिए बोला। जो हमारी बहस हो रही थी, तो मैंने ईशा को बोला, "अरे मत पोक कर।" तो बोलती है, "अबे तू पोकिंग की बात कर रहा था, तू तो पोकिंग का शहंशाह है।" ऐसे करके बात हुई थी और वो स्टेटमेंट पे उसको बहुत रिग्रेट है क्योंकि वो हम दोनों के अगेंस्ट में यूज़ हुआ। हुँ, तो ठीक है, अपना क्या करें? हुँ। बोल दिया उसने वो सेंटेंस। लड़कियों का क्या होता है ना, आप भी लड़की हो, आप लोगों को क्या होता है कन्वर्सेशन में जीतना होता है। कि भाई अभी जीतना है, बाद की देखेंगे बाद में। सही बात वो है। ये देखो, अभी ओके। मुनावर ने मनारा को एक बात बोली है कि समर्थ हमेशा आपसे चिपके रहते थे। मुझे मुनावर समझ से, में मनारा से। मनारा से। मुनावर ने मनारा से एक बात तो बोली है मनारा ने कि क्या बोला फिर? मनारा ने बोला कि आपने बात करने क्यों नहीं आए? आप आते मुझसे बात करने हुँ, के लिए। तो उस हुँ। वक़्त उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता था कि ईशा है या फिर तुम हो, ऐसा मुनावर का स्टेटमेंट आया है। तो आप उस वक़्त इस चीज़ को कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे? मतलब मुनावर क्या ये थिंकिंग जो रख रहे हैं आपको मुनावर की मनारा को थिंकिंग लेके? आप समझ सकते हैं किस तरीके के उसके बाहर किस्से आए हैं, अभी वो घर में किस्से आए हैं। आप सोच सकते हो किस तरीके की उसकी सोच है। हुँ, ठीक है, आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, मैंने अंदर भी बोला तुम बड़ा बढ़िया कलाकार हो, लेकिन तुम इंसान अच्छे नहीं हो। हुँ, तो उस चीज़ पे सुधार करना चाहिए, उसमें यही बोलना चाहूँगा। हाँ जी। ये भी एक तरीके की बीमारी है। आप इविक्ट हो गए, आपको हाँ, ऐसा लगा था कि आपकी जगह कोई और हो सकता है? नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता अगर मैं बाहर हुआ तो फिर वो कम वोट्स ही मिले मुझे। हाँ, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। रही बात बाहर जाने की, तो मुझे ऐसा लगता है आयशा भी जा सकती थी पर मेरी जगह नहीं। ऐसा नहीं बोलूँगा कंपैरिज़न में। ओके। टॉप 3 में आप किसको देखते हैं? अंकिता, आयशा, मनारा, एंड विनर आप किसको देखना चाहेंगे? ईशा। ईशा। किन लोगों से बिग बॉस खत्म होने के बाद कॉन्टैक्ट मैं रखना सबसे चाहेंगे, मिलना मिलना चाहूँगा चाहेंगे? क्योंकि कोई कोई मेरे लिए दुश्मन नहीं है, हुँ, कोई हुँ, नफ़रत नहीं है, इवन अभिषेक से मैं मिलना चाहूँगा। हुँ। मनारा और आपके बॉन्ड के बारे में क्या बोलेंगे? कैसा था उनके प्योर साथ आपका फ्रेंडशिप। रिलेशन? अंकिता लोखंडे एंड विकी हुँ, जैन, हुँ। उनका रिलेशन जो है बहुत मतलब कपल्स है वो, बट काफ़ी जगह वो दोनों एक-दूसरे से हुँ। लड़ते दिखाई देते। तो वो पति जो दिक ठीक है मतलब पति-पत्नी में होते हैं ऐसी लड़ाइयाँ, पल-पल मार देते हैं, हो ओके। जाता है लेकिन बहुत शिद्दत वाला प्यार करते हैं एक-दूसरे आप आयशा के डांस की बहुत मिमिक्री से। करते दिखाई देते हाँ, थे एंड इवन धर्मेंद्र जी की जो बहुत सारे एंटरटेनिंग लगे ऑडियंस को, तो आयशा की ही मिमिक्री की हुई थी।
क्यों की थी? हाँ, हाँ। मतलब देखिए आयशा कुछ में चीज़ें आपने बाकी देखिए कंटेस्टेंट मैं बाहर आके देखा मेरी भी मिमिक्री कर रहे हैं लोग। तो हाँ, जो यूनिक चीज़ें होती है ना, बोलते हैं थोड़ी अलग नमूने होते हैं, उनकी मिमिक्री अपने आप हो जाती है। तो अच्छा है डिफरेंट होना। सिंपल लोगों की मिमिक्री क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो सिंपल है। एक अलग हटके लोग होते हैं तो अलग दिखते हैं। ओके। समर आपको सलमान सर ने ये बोला था कि जब अभिषेक आपको स्लैप किए थे तो हीरो लग रहे थे हाँ। वो और आप विलन लग रहे थे। हुँ। तो उस वक़्त आपका रिएक्शन क्या था? आपको कैसा फ़ील हुआ था? मुझे ऑफ कोर्स वो जो चीज़ मैंने की, वो मेरे अगेंस्ट में गई। क्योंकि हुँ, मुझे हुँ। पता था कि मैंने तो गलत बोला है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि अभिषेक भी गलत है। हाँ जी। ठीक है, मैं नाराज़ था कि वो वापस आया है, मैं बहुत नाराज़ था कि अभिषेक वापस नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, भाग गया तो क्या कर सकते हैं। ओके, हम थोड़ी रूल तोड़ेंगे क्योंकि हमको तो शो प्लेटफ़ॉर्म की इज़्ज़त है। ओके। लास्टली जो फैन्स आपको देख रहे हैं हाँ, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? फैन्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच, आप सभी का प्यार, आप सभी का सपोर्ट आपने बहुत किया एंड आई एम सो सॉरी अगर आपकी उम्मीदों पे मैं खड़ा नहीं उतर पाया तो आई एम सो सॉरी।